नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल राकेश यादव सर नोट्स में। कल तक हमने पढ़ा था नंबर ऑफ डिजिट निकालना कि 1 से 9 तक कितने नंबर होते हैं और कितने डिजिट होते हैं, और 1 से 99 तक कितने नंबर होते हैं और कितने डिजिट होते हैं। चलिए फिर से थोड़ा उसको रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बोला था कि आप उसे याद कर लीजिएगा कि 1 से 9 तक कितने नंबर होते हैं और कितने डिजिट होते हैं। तो 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं, 9 नंबर होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। और 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं, 99 नंबर होते हैं और 99 नंबर होते हैं। 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं, 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट होते हैं, 189 डिजिट होते हैं। और हमने निकाला था 1 से 999 तक, 1 से 999 तक 999 नंबर होते हैं और 2889 डिजिट होते हैं, 2889 डिजिट होते हैं। फिर से हमने निकाला था कि 1 से 9999 तक 9999 नंबर होते हैं और 9999 नंबर होते हैं और 38,889 डिजिट होते हैं, 38,889 डिजिट होते हैं। ये हमने कल निकाला था, तो देखिए फिर से हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन द्वारा कि मान लीजिए हमको दिया है कि 1 से कितना तक 2030 तक गिनती लिखने पर कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा, मान लीजिए ये पूछा है। तो 999 से ऊपर चला गया तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि 1 से 999 तक 999 नंबर होते हैं, 999 नंबर होते हैं और 2889 डिजिट होते हैं, 2889 डिजिट होते हैं, 2889 डिजिट होते हैं। 2889 डिजिट होते हैं। 1 से 999 तक 999 नंबर होते हैं और 2889 डिजिट होते हैं। अब हम कहाँ से चलेंगे, 1000 से। 1000 से कहाँ तक चलेंगे, 2030 तक। कहाँ तक चलेंगे, 2030 तक। 1 से 2030 तक 2030 नंबर होंगे, तो 2030 नंबरों में हमने कितने नंबर को काउंट कर लिया है, 2030 तक 999 नंबर को हमने काउंट कर लिया है। तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ क्या बचेगा, 1, यहाँ 10, यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 9, 0 यानी 1031। तो 1031 नंबर लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई, एक नंबर में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट है। कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। तो 4 डिजिट से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम में 4, 4 3 12 यानी 4124 डिजिट ये, 4124 डिजिट ये। अब इसको क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। 9 4 13 के 3, 8 2 10 1 11, 8 1 9 1 10 1 0,
2 4 6 1 7 यानी 7013 डिजिट, 7013 डिजिट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो पिछले वाले वीडियो को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा हम इससे एडवांस पर चलते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह पे पूछेगा। देखिए इससे अब कैसे प्रश्न बनाएगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर कैसे क्वेश्चन बनाएगा। देखिए ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द लास्ट 3 digit of below expression एक्सप्रेशन 1 2 3 4 5 इसी तरह गिनती कहाँ तक जा रही है, 23 डिजिट तक, 30 अंकों तक यह गिनती चली जा रही है। तो इसका अंतिम 3 अंक बताना है। 1 2 3 4 5 6 इसी तरह मतलब 23 अंकों तक जा रही है गिनती, तो हमको अंतिम 3 अंक बताना है, ठीक है। अंतिम 3 अंक बताना है। चलिए बताइए, थोड़ा कोशिश कीजिए। चलिए बताइए। तो देखिए कैसे हल करेंगे। हम जानते हैं कि 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं और 9 डिजिट होते हैं। 9 नंबर होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। यहाँ तक कितने डिजिट तक बोला है, 23 डिजिट तक। तो 23 डिजिट में हम 9 नंबर को 9 डिजिट को घटा देंगे, क्योंकि 9 डिजिट तक काउंट कर लिया है, ठीक है। तक घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 4 यानी 14 डिजिट। कितना बचेगा, 14 डिजिट बचेगा। अब यहाँ से 10 से स्टार्ट हो जाएगा, 10 से अब पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 14 डिजिट बचा है। कितना डिजिट बचा है, 14 डिजिट। प्रत्येक नंबर में यहाँ से कितने डिजिट हो रहा है, 2 डिजिट। प्रत्येक नंबर में कितना डिजिट हो रहा है, 2 डिजिट। जबकि यहाँ 14 डिजिट बचा है, तो 14 डिजिट में 2 से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे, क्योंकि प्रत्येक नंबर में यहाँ से 2 डिजिट हो रहा है, तो 2 से भाग देंगे, यानी कितने नंबर आएंगे, 7 नंबर और आएंगे, 7 नंबर और आएंगे। तो यहाँ 2 डिजिट हो रहा है प्रत्येक नंबर में, तो कितने नंबर आए, 7 नंबर, यानी 7 नंबर। अब इसको जोड़ देंगे, 7 और 9 16, यानी यह गिनती कहाँ तक जाएगी, 16 तक, तब 23 अंक होंगे। समझ में आया। यानी यह गिनती 16 नंबर तक जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 अंकों तक लिखेंगे, तब 23 अंकों का होगा। समझ में आया। तो अंतिम 3 अंक बोला है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट 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 13 14 15 16, 14 15 16, 3 अंक बोला है अंतिम 3 अंक। तो अंतिम 3 अंक यही ना है, क्या हो जाएगा आंसर, अंतिम 3 अंक आंसर। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलिए बताइए।
find the last three digit of below expression यह गिनती जा रही है 1 2 3 4 5 6, ये जा रही है 49 डिजिट तक। कहाँ तक? 49 डिजिट तक। इसका लास्ट 3 अंक बताना है। यह जा रही है 49 डिजिट तक, हमको लास्ट 3 अंक बताना है। तो क्या करेंगे बताइए? वीडियो को पॉज कीजिए और निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है? बताइए। तो हम जानते हैं कि 1 से 9 तक, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं और 9 डिजिट होते हैं। तो हमने 1 से 9 तक काउंट कर लिया है, 1 से 9 नंबर तक काउंट कर लिया है। तो कितने डिजिट आए हैं? 9 डिजिट। तो क्या करेंगे? 49 डिजिट में से 9 डिजिट को माइनस कर देंगे। तो कितना बचा? 40 डिजिट। कितना बचा? 40 डिजिट। कितना बचा? 40 डिजिट। 40 डिजिट बचा। अब कहाँ से जाएंगे? 10 से। 10 से अब हमको मालूम नहीं है कि कहाँ तक जाएंगे, तो छोड़ देंगे इसको, ठीक है? और देखिए 10 से प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हो रहे हैं? 2 डिजिट हो रहे हैं। प्रत्येक नंबर में कितना डिजिट हो रहा है? 2 डिजिट। तो यहाँ 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट हो रहा है, तो यहाँ 40 डिजिट है। तो 40 में 2 से भाग देंगे तो यानी कितना नंबर आए? 20 नंबर। यानी 20 नंबर यहाँ और आएंगे, तभी ना 40 डिजिट हो गया। तो 20 नंबर, 20 नंबर ये, 9 नंबर ये, यानी कितने नंबर हो गए? 29 नंबर। 29 नंबर। यानी यह गिनती कहाँ तक जाएगी? 29 नंबर तक जाएगी। यह गिनती कहाँ तक जाएगी? 29 नंबर तक जाएगी। तो हम गिनती क्या लिख देंगे? 1 2 3 4 5 डॉट 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 27 28 29। अंतिम 3 अंक हमको ज्ञात करना था, तो कौन सा होगा? 829। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले वाले वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए, ठीक है? तब समझ में आएगा कहाँ से क्या हो रहा है। अब इससे और आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन बताइए, ठीक है? Find the last 3 digit. Find the last 3. Find the last 3 digit. Last 3 digit of below expression expression 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक? 50 डिजिट तक। मान लीजिए 50 अंकों तक। यह गिनती कहाँ तक गई है? 50 अंकों तक।
तो हमको लास्ट 3 अंक बताना है। यह गिनती इसी तरह चली गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह चली गई है और 50 अंकों तक गई है। कहाँ तक गई है? 50 अंकों तक गई है। कहाँ तक गई है? 50 अंकों तक गई है। तो हमको बताओ कि अंतिम 3 अंक क्या होंगे? अंतिम 3 अंक क्या होंगे? चलिए बताइए। तो देखिए 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कितने नंबर होते हैं? 9 नंबर होते हैं और 9 डिजिट होते हैं। इसीलिए मैं लिखवा रहा था कि 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं और 9 डिजिट होते हैं। और 9 डिजिट काउंट हो गया 9 नंबर तक, तो क्या कर देंगे? 50 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 41 डिजिट। कितना बचा? 41 डिजिट। 41 डिजिट। कितना बचा? 41 डिजिट। अब क्या करेंगे? यहाँ से 9 के बाद 10 से स्टार्ट होगा और 10 से हमको मालूम नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन इतना मालूम है कि 10 से प्रत्येक नंबर में कितना डिजिट होगा? 2 डिजिट होगा। प्रत्येक नंबर में कितना डिजिट होगा? 2 डिजिट होगा। तो क्या करेंगे? 41 में से 41 डिजिट है तो 2 से भाग देंगे, यानी 20 नंबर आएगा प्लस 1 डिजिट, प्लस 1 डिजिट आएगा ना। 20 नंबर प्लस 1 डिजिट, 20 नंबर प्लस 1 डिजिट। तो 20 नंबर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 20 नंबर यहाँ लिख देंगे, लिख दिया हमने। और प्लस 1 डिजिट है, ठीक है। तो 20 9 29 यानी 29 नंबर, 29 नंबर यानी यह संख्या गिनती कहाँ तक जाएगी? 29 तक जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह 29 तक जाएगी। अब और प्लस 1 डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक जाएगी? 27 28 29। इसके बाद क्या पड़ता है? 30। परंतु हमको कितना डिजिट चाहिए? प्लस 1 डिजिट, यानी एक ही डिजिट चाहिए। तो इसलिए क्या लेंगे? 3 को लेंगे, यानी 3। अंतिम 3 अंक क्या है? 293, 293, 293। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। फाइंड द लास्ट 4 डिजिट ऑफ विडो एक्सप्रेशन 1 2 3 4 5 6 और गया है 124 डिजिट तक और लास्ट 4 अंक बताना है। चलिए बताइए। फिर से उसी तरह करेंगे। 1 से 9 तक देखिए 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 99 नंबर होते हैं और 200 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट होते हैं, 189 डिजिट होते हैं। तो ये तो कहाँ तक गया है? 124 डिजिट तक, यानी 189 से क्या है? कम है, यानी 199 नंबर से अभी ऊपर नहीं गया है। तो इसीलिए क्या लिखेंगे? 1 से 9 तक, ठीक है। जब 1 से 89 से ऊपर चला जाएगा, 1 से 89 डिजिट से ऊपर चला जाएगा, तब हम लिखेंगे 1 से 99 तक 99 नंबर और 189 डिजिट हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के अनुसार हम समझते चले जाएंगे आगे। फिलहाल यहीं से स्टार्ट करते हैं। 1 से 9 तक, 1 से 9 तक 9 नंबर हुए। 1 से 9 तक 9 नंबर हुए और 9 डिजिट हुए, 9 डिजिट हुए, ठीक है। तो 124 डिजिट थे, 24 डिजिट थे, उसमें से हम 9 नंबर को क्या कर लिए? काउंट कर लिए। तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहाँ का क्या बचेगा? 14, यहाँ 5 बचेगा ना, यहाँ 1 1 यानी 115 डिजिट, 115
डिजिट अभी भी शेष बच रहा है। अब यहाँ से 10 से हम चलेंगे, 10 से कहाँ तक जाएंगे हमको मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना हमको मालूम है कि एक नंबर में 2 डिजिट यहाँ से होते चले जाएंगे। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 डिजिट। अब 115 नंबर है, 115 डिजिट है और प्रत्येक नंबर में होते हैं 2 डिजिट। तो क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे कि कितने नंबर आ रहे हैं। 2 पचे 10, 2 सते 14, 57 नंबर प्लस 1 डिजिट, 57 नंबर प्लस 1 डिजिट। 57 नंबर प्लस 1 डिजिट, 57 नंबर। 1 से 9 तक 9 नंबर और 9 डिजिट हुए, और 124 डिजिट तक पूछा था तो हमने 9 डिजिट को माइनस कर दिया क्योंकि 9 डिजिट हमने काउंट कर लिया, तो बचे 115 डिजिट। 115 डिजिट में अब यहाँ से देखेंगे कि हमको जाना क्या, कहाँ से है, 10 से। तो प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हो रहे हैं, 10 डिजिट हो रहे हैं। कितने डिजिट हो रहे हैं, 10 डिजिट हो रहे हैं। तो 10 डिजिट में, तो इसीलिए 115 में हमने क्या किया है, 2 से भाग दिया है कि नंबर निकल जाए कि कितने नंबर हो रहे हैं। तो 97 नंबर हो रहे हैं प्लस और 1 डिजिट हो रहा है, 97 नहीं 57 नंबर हो रहे हैं और 1 डिजिट प्लस हो रहा है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 57 नंबर, 57 नंबर, 57 नंबर। अब इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 57 9 66 नंबर। कितने नंबर, 66 नंबर। कितने नंबर, 66 नंबर, प्लस 1 डिजिट, प्लस 1 डिजिट, इसके आगे वाले अंक में प्लस 1 डिजिट। तो कहाँ तक गया है, 66 नंबर तक गया है। तो क्या करेंगे, लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, 66 नंबर तक गया है। तो क्या लिख देंगे, 65 66, इसके बाद क्या पड़ेगा, 67 पड़ेगा। तो इसमें से क्या लेंगे, 1 डिजिट लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि प्लस 1 ही डिजिट है, इसीलिए 1 नंबर लेंगे। तो क्या पड़ेगा, 6। क्या पड़ेगा, 6। तो अंतिम हमको 4 अंक बताना था, 4 डिजिट। तो क्या बता देंगे, 1 2 3 4 निकल गया। यही क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया। जो भाई पिछला वीडियो देखा होगा उसको यह समझ में आएगा कि ये कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक गए हैं, 173 डिजिट तक। कहाँ तक गए हैं, 173 डिजिट तक, ठीक है। कहाँ तक गया है, कहाँ तक गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह गिनती काउंट करते करते 173 डिजिट तक गया है। तो हमको बताना है, फाइंड द अंतिम 4 अंक बताइए। अंतिम, फाइंड द लास्ट 4 डिजिट, अंतिम 4 अंक बताइए। 4 अंक बताइए, बताइए अंतिम 4 अंक क्या होगा। 1 से 173 तक गया है गिनती, ठीक है। तो अंतिम 4 अंक बताना है। देखिए यहाँ 173 लिखा है, क्या लिखा है, 173 लिखा है। तो इसका मतलब यह होगा कि 1 से 99 तक कितने नंबर होते हैं, 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट होते हैं, 189 डिजिट होते हैं।
तो इससे यह स्पष्ट होता है कि 189 डिजिट होता है कहाँ तक, 1 से 99 तक, यानी 1 से 99 नंबर जब जाएंगे तब 189 डिजिट होगा। तो यह कहाँ तक गया है, 173 तक। कहाँ तक गया है, 173 तक। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या की जो काउंटिंग होगी वो 99 से कम होगी, 99 से कम होगी, क्योंकि डिजिट में क्या है, कम है ना 189 से। तो इसका मतलब यह हुआ कि 199 से यह गिनती कम ही रहेगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं, 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं और 9 डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। इतना समझ में आया। अब कहाँ से काउंट करेंगे, 10 से। अब कहाँ तक जाएंगे हमको मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट हो रहे हैं, प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट हो रहे हैं। टोटल दिया था 173 डिजिट। 173 डिजिट में हमने 9 डिजिट को काउंट कर लिया, तो माइनस क्या कर देंगे, 9 बचे 164 डिजिट। कितने बचे, 164 डिजिट। अब इतना मालूम है कि हमको एक नंबर में 2 डिजिट हो रहा है, मिल रहा है, तो 164 डिजिट में क्या कर देंगे, 2 से भाग देंगे। 2 8 16, 2 दूनी के 4, यानी 82 नंबर। ये कितने नंबर, 82 नंबर। 82 नंबर ये। अब इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 82 8 90, 90 1 91, 91 नंबर। कितने नंबर, 91 नंबर। कितने नंबर, 91 नंबर। तो 91 नंबर हो गए, तो क्या लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, 90 91। लास्ट 4 अंक बताना था, तो इसको 89 भी लिख दीजिए। ठीक है, 89 90 91। लास्ट 4 अंक क्या है, 90 और 91। क्या हो गए आंसर, क्या हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बताइए, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 डॉट 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 गया है 289 डिजिट तक, 289 डिजिट तक। ठीक है, अंतिम 4 अंक बताना है, अंतिम 4 अंक बताना है, अंतिम 4 अंक बताइए, अंतिम 4 अंक बताइए। देखिए, हमसे पूछा था 1 से 289 डिजिट तक, ये हमसे पूछा था 1 से 289 डिजिट तक। देखिए, जबकि 1 से 99 तक, 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट होते हैं। 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 1 से 99 तक 189 डिजिट होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 189 से ऊपर चला गया, 189 से यह 289 ऊपर चला गया। तो करेंगे क्या, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो गिनती जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यह 99 नंबर से ऊपर जाएगी, 99 नंबर से ऊपर जाएगी। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो अब हम 1 से, जहाँ 1 से 9 तक 9 नंबर 9 डिजिट लिख रहे थे, अब हम वहाँ लिखेंगे 1 से 99 तक 99 नंबर और 189 डिजिट। क्या लिखेंगे, 1 से 99 तक 99 नंबर और 189 डिजिट। तो लिख दिए हम 1 से 99 तक 99 नंबर और 189 डिजिट, 1 से 99 तक 99 नंबर और 189 डिजिट। तो हमने 199 तक काउंट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे 100 से, कहाँ से जाएंगे, 100 से
कहाँ तक जाना है हमको मालूम नहीं है कि कहाँ तक जाएंगे। तो 100 डिजिट बचे शेष, यहाँ क्या करेंगे 289 डिजिट में से 189 डिजिट माइनस कर देंगे, क्योंकि 199 तक 189 डिजिट हो रहे हैं। तो क्या करेंगे 189 डिजिट माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 100 डिजिट। 100 डिजिट में क्या करेंगे 3 से भाग देंगे। 3 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हो रहे हैं 3 डिजिट हो रहे हैं। तो 3 से इसलिए भाग देंगे कि ताकि मालूम पड़ जाए कि कितने नंबर और होगा। ठीक है, तो 3 से भाग दीजिए। 33 के 9, 33 के 9, 33 नंबर प्लस 1 डिजिट, 33 नंबर प्लस 1 डिजिट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। 33 नंबर प्लस 1 डिजिट, यानी 33 नंबर यहाँ लिख देंगे और प्लस 1 डिजिट ये है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसको जोड़ दीजिए 9 3 12, 9 3 12 ये 13, यानी 132 नंबर प्लस 1 डिजिट, प्लस 1 डिजिट, प्लस 1 डिजिट, यानी यह संख्या 1 2 3 4 इसी तरह चलती जाएगी कहाँ तक 131, 131, 132 और 132 तक जाएगी। उसके बाद पड़ता है क्या 133, क्या पड़ता है 133, जबकि 132 नंबर तक हमको जाना है। 132 नंबर तक जाना है, प्लस 1 डिजिट लेना है। तो इसके बाद पड़ेगा 133, तो हमको 1 डिजिट लेना है, तो क्या लेंगे 1 लेंगे। क्या लेंगे 1 लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 1। अंतिम 4 अंक बताना है, तो क्या है 1 2 3 4, तो अंतिम 4 अंक क्या होंगे 1321, 1321, 1321 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यह 1321 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, और थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। 1 से 173 तक गया है गिनती। ठीक है, तो अंतिम 4 अंक बताना है। देखिए यहाँ 173 लिखा है, क्या लिखा है 173 लिखा है। तो इसका मतलब यह होगा कि 1 से 99 तक कितने नंबर होते हैं 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट होते हैं, 189 डिजिट होते हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि 189 डिजिट होता है कहाँ तक 1 से 99 तक, यानी 1 से 99 नंबर जब जाएंगे तब 189 डिजिट होगा। तो यह कहाँ तक गया है 173 तक, कहाँ तक गया है 173 तक। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या की जो काउंटिंग होगी वो 99 से कम होगी, 99 से कम होगी, क्योंकि डिजिट में क्या है कम है ना 189 से। तो इसका मतलब यह हुआ कि 199 से यह गिनती कम ही रहेगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं, 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं और 9 डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। इतना समझ में आया। अब कहाँ से काउंट करेंगे 10 से। अब कहाँ तक जाएंगे हमको मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट हो रहे हैं, प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट हो रहे हैं। टोटल दिया था 173 डिजिट। 173 डिजिट में हमने 9 डिजिट को काउंट कर लिया, तो माइनस क्या कर देंगे 9, बचे 164 डिजिट। कितने बचे 164 डिजिट। अब इतना मालूम है कि हमको एक नंबर में 2 डिजिट हो रहा है मिल रहा है, तो 164 डिजिट में क्या कर देंगे 2 से भाग देंगे। 2 8 16, 2 दूनी के 4, यानी 82 नंबर। ये कितने नंबर 82 नंबर। 82 नंबर ये। अब इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। 82 8 90, 90 1 91, 91 नंबर। कितने नंबर 91 नंबर।
कितने नंबर? 91 नंबर। तो 91 नंबर हो गए, तो क्या लिख देंगे? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक? 90 91। लास्ट 4 अंक बताना था, तो इसको 89 भी लिख लीजिए, ठीक है। 89 90 91। लास्ट 4 अंक क्या है? 90 और 91। क्या हो गए? आंसर। क्या हो गया? आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बताइए, एक क्वेश्चन 1 2 3 4 5 डॉट 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 गया है 289 डिजिट तक, 289 डिजिट तक, ठीक है। अंतिम 4 अंक बताना है, अंतिम 4 अंक बताना है, अंतिम 4 अंक बताइए, अंतिम 4 अंक बताइए। देखिए, हमसे पूछा था 1 से 289 डिजिट तक, ये हमसे पूछा था 1 से 289 डिजिट तक। देखिए, जबकि 1 से 99 तक, 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट होते हैं। 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 1 से 99 तक 189 डिजिट होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 189 से ऊपर चला गया, 189 से यह 289 ऊपर चला गया। तो करेंगे क्या? इसका मतलब यह हुआ कि यह जो गिनती जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यह 99 नंबर से ऊपर जाएगी, 99 नंबर से ऊपर जाएगी। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो अब हम एक से, जहाँ 1 से 9 तक 9 नंबर 9 डिजिट लिख रहे थे, अब हम वहाँ लिखेंगे 1 से 99 तक 99 नंबर और 189 डिजिट। क्या लिखेंगे? 1 से 99 तक 99 नंबर और 189 डिजिट। तो लिख दिए हम 1 से 99 तक 99 नंबर और 189 डिजिट, 1 से 99 तक 99 नंबर और 189 डिजिट। तो हमने 199 तक काउंट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे 100 से, कहाँ से जाएंगे? 100 से कहाँ तक जाना है हमको मालूम नहीं है कि कहाँ तक जाएंगे। तो 100 डिजिट बचे से यहाँ क्या करेंगे? 289 डिजिट में से 189 डिजिट माइनस कर देंगे, क्योंकि 199 तक 189 डिजिट हो रहे हैं। तो क्या करेंगे? 189 डिजिट माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 100 डिजिट। 100 डिजिट में क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे। 3 से क्यों भाग देंगे? क्योंकि यहाँ से प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हो रहे हैं? 3 डिजिट हो रहे हैं। तो 3 से इसलिए भाग देंगे कि ताकि मालूम पड़ जाए कि कितने नंबर और होगा, ठीक है। तो 3 से भाग दीजिए। 3 के 9, 3 के 9, 33 नंबर प्लस 1 डिजिट, 33 नंबर प्लस 1 डिजिट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? 33 नंबर प्लस 1 डिजिट, यानी 33 नंबर यहाँ लिख देंगे और प्लस 1 डिजिट ये है, ठीक है। इसको याद रखेंगे और इसको जोड़ दीजिए। 9 3 12, 9 3 12 1 13, यानी 132 नंबर प्लस 1 डिजिट, प्लस 1 डिजिट, प्लस 1 डिजिट, यानी यह संख्या 1 2 3 4 इसी तरह चलती जाएगी कहाँ तक? 131, 131, 132 और 132 तक जाएगी। उसके बाद पड़ता है क्या? 133। क्या पड़ता है? 133। जबकि 132 नंबर तक हमको जाना है, 132 नंबर तक जाना है, प्लस 1 डिजिट लेना है। तो इसके बाद पड़ेगा 133, तो हमको 1 डिजिट लेना है, तो क्या लेंगे? 1 लेंगे। क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 1। अंतिम 4 अंक बताना है, तो क्या है? 1 2 3 4। तो अंतिम 4 अंक क्या होंगे? 1321, 1321, 1321,
21 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ 1321 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, और थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए, एक और क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 डॉट 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 327 डिजिट तक। यह संख्या कहाँ तक गई है, 327 अंकों तक गई है। तो हमको बताना है 1 2 3 4 5 6 गई है कहाँ तक, 327 डिजिट तक। हमको बताना है अंतिम 5 अंक बताइए, अंतिम 5 अंक बताइए। अंतिम 5 अंक अंतिम 5 अंक बताइए। ठीक है, बताइए। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में मैंने इसीलिए बोला था कि एक से ये सब कोशिश कीजिएगा याद करने के लिए। ठीक है, जब याद रहेंगी तो हमको मालूम चलेगा कि यह संख्या 99 से ऊपर चली गई है, कि 999 से ऊपर चली गई है, कि 1 से 9 से ऊपर चली गई है, कि 1 से 9999 तक चली गई है। ठीक है, इसीलिए मतलब पहली क्लास में मैंने वो बताया था। ठीक है, अब देखिए 1 से 99 तक, 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट होते हैं, 189 डिजिट होते हैं। और 1 से 999 तक 9 से 99 नंबर होते हैं और 2889 डिजिट होते हैं, 2889 डिजिट होते हैं। देखिए, इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि यह जो काउंटिंग जाएगी 999 से क्या छोटी रहेगी, क्योंकि 1 से अगर 999 तक चली जाएगी तो कम से कम रहना चाहिए, 1 से 999 तक भी अगर जाएगी तो कम से कम उसमें 2889 डिजिट होना चाहिए, 2889 डिजिट होना चाहिए, जबकि यहाँ दिया है 327 डिजिट। इसका मतलब यह हुआ कि 1 से 99 तक 99 नंबर है और 189 डिजिट है, यानी यह गिनती क्या 99 से बढ़ी जाएगी, 99 से बढ़ी जाएगी। यह जो काउंटिंग है 99 से क्या जाएगी, यह गिनती है 99 से क्या जाएगी, बढ़ी जाएगी और 999 से छोटी रहेगी। तो हम इसीलिए लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए अब हम कहाँ तक लिखेंगे, 99 तक ही लिखेंगे। ये नहीं है कि 999 तक चले गए, क्योंकि 999 तक कितने डिजिट होते हैं, 2889 डिजिट होते हैं, 2889 डिजिट होते हैं, जबकि दिया है 387 डिजिट। इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या ये जो गिनती जा रही है 999 से छोटी है और 99 से बड़ी है। तो हम 99 से बड़ी है तो 99 से हम निकाल लेते हैं 1 से 99 तक 99 नंबर और 189 डिजिट, 189 डिजिट होते हैं, 189 डिजिट होते हैं। अब हम कहाँ 99 नंबर तक काउंट हो गया तो कहाँ से जाएंगे, 100 से कहाँ तक जाएंगे अभी हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये आइडिया है कि एक नंबर में यहाँ कितने डिजिट हो रहे हैं, 3 डिजिट हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमको जाना था 327 डिजिट तक, 327 डिजिट तक, जबकि हमने काउंट कर लिया कितना 189 डिजिट, कितना
189 डिजिट। तो क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे ना, करिए। 6 बचेगा, 17, 17 में से 9 हो गया, क्या 8 ना बचेगा, 8, यहाँ 1, 11, 11 में से 8 गया 3, यहाँ 2, 2 में से 1 गया 1, यानी 138 डिजिट और बचा, 138 डिजिट और बचा। देखिए 138 डिजिट क्या शेष बचा। तो यहाँ प्रत्येक नंबर में कितने नंबर है, 100 नंबर, 3 नंबर 3 डिजिट हैं। प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। तो 138 में क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे कि कितने नंबर निकल रहे हैं। 3 से भाग दीजिए, 3 चौका 12, 1 बचा और 1 8 और 8 18 हो गया, 3 छक्का 18, यानी 46 नंबर ये, 46 नंबर ये। समझ में आ रहा है, 46 नंबर ये। तो क्या लिखेंगे, 46 नंबर, क्या 46 नंबर। अब इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 9 6 15 का 5, 9 4 13 1 14, यानी 145 नंबर, 145 नंबर। यानी यह संख्या कहाँ तक गई है, 145 तक गई है। तो क्या लिख देंगे, 1 2 3 4 5 डॉट 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 143 144 145 हमको अंतिम 5 अंक निकालना था। तो 1 2 3 4 5, ये रहा हमारा अंतिम 5 अंक, 44 14 5। ठीक है, 44 14 5, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसीलिए पिछले क्लास में मैंने बताया था कि 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं, 9 और 9 ही डिजिट होते हैं। 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट होते हैं। और 1 से 999 तक 999 नंबर होते हैं, 2889 डिजिट होते हैं। और 1 से 9999 तक 38800 और 9999 नंबर होते हैं और 38889 डिजिट होते हैं। इससे यह आइडिया लग जाता है कि वह संख्या कहाँ कहाँ से कितने नंबर से ऊपर गई है और कितने नंबर से छोटी है। ठीक है, तो उसी के अनुसार हम क्वेश्चन को हल करते हैं। एक और क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 गया है 527 डिजिट। कहाँ तक गया है, 527 डिजिट तक। अंतिम 5 अंक बताना है, अंतिम 5 अंक बताना है। अंतिम 5 अंक बताइए, अंतिम 5 अंक बताइए। तो क्या करेंगे बताइए। अब हमको आइडिया लग गया है कि 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट होते हैं। तो यानी यह संख्या, यह गिनती कहाँ तक जाएगी, 99 से बढ़ी जाएगी, 99 से ऊपर जाएगी। और 1 से 999 तक, 1 से 999 तक 2889 डिजिट होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 999 से यह क्या है, छोटी है। 999 से क्या है, यह छोटी है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 9 से 99 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यह 99 से क्या चली गई है, ऊपर चली गई है। 99 से क्या चली गई है, ऊपर चली गई है, अधिक चली गई है। तो 1 से 99 से 99 तक हम काउंट करेंगे। 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट होते हैं, 189 डिजिट होते हैं। ठीक, जबकि दिया है 527 डिजिट। 527 डिजिट में 527 डिजिट में हमको माइनस करेंगे कितना, 189 डिजिट, 189 डिजिट। 17 यानी 8, 11 यानी 3, 338 डिजिट। शेष कितने बच रहे हैं, 338 डिजिट।
अब संख्या कहाँ तक जाएगी, 100 से जाएगी। कहाँ तक हमको तो आइडिया नहीं है कि कहाँ तक जाएगी, लेकिन इतना मालूम है कि 3 डिजिट हो रहे हैं, 3 डिजिट हो रहे हैं प्रत्येक नंबर में, 1 2 3। तो 338 में क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। 3 एके में 3, 3 एके में 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 प्लस 2 डिजिट, प्लस 2 डिजिट, इतना हुआ 112 नंबर प्लस 2 डिजिट, 112 नंबर प्लस 2 डिजिट। तो यहाँ लिख देंगे क्या, एक, हमको तो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 112 नंबर और प्लस क्या था, 2 डिजिट। तो पहले सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे, 9 2 11 का 1, 9 1 10 11 का 1, 1 1 2, यानी 211 नंबर प्लस 2 डिजिट, प्लस 2 डिजिट। 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा, 210 211 तक जाएगा, और इसके बाद पड़ता है 212, जबकि 212 में क्या लेंगे, 2 डिजिट हमको लेना है, तो क्या लिख लेंगे 21, क्या लिख लेंगे 21, और अंतिम 5 अंक बताना है तो 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता का नियम, यानी 2 की पावर n वाले पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, आगे इसी पर क्वेश्चन पूछेगा, विभाज्यता के नियम पर ही क्वेश्चन पूछेगा। इससे पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्वेश्चन को हल करने पर हमको आसान रहेगा। ठीक है, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16, 2 की पावर 5 करेंगे तो 32। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, 2 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। यानी इसका मतलब यह हुआ, 2 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या का अंतिम एक अंक 2 से कटे तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होती है। 4 के विभाज्यता का क्या नियम होता है, यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक 4 से कटे तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होती है। 8 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कटे तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होती है। 16 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 4 अंक 16 से घटे तो वह संख्या 16 से पूर्णतः विभक्त होती है। 32 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 5 अंक 32 से घटे तो वह संख्या 32 से पूर्णतः विभक्त होती है। इसी प्रकार 2 की पावर 6 यानी 64, 2 की पावर 7 यानी 128, इसी तरह चलता जाएगा। ठीक है, और अंतिम अंक बढ़ते चले जाएंगे। तो 2 की विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट यानी अंतिम एक अंक अगर 2 से डिवाइड हो गया तो वह 2 से पूरा कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। 2 की पावर 4 यानी 4 की विभाज्यता का नियम, 4 का विभाज्यता का नियम अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड मतलब कट जाए, भाग हो गया तो 4 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर रहे होंगे। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ आप नोट करते चले जाइए। ठीक है,
भाई जिसको पढ़ना होगा वो नोट करेगा, जिसको नहीं ऐसे हवा में उड़ाना है तो वो नोट नहीं करेगा। इसी प्रकार 8 का अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटे, अगर 8 से कटे तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होती है। ठीक है। 16 का अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक अगर 16 से कटे, 16 से कटे तो वह संख्या 16 से पूर्णतः विभक्त होती है, होती है। ठीक है, ये नोट करते चले जाइए। 32 अंतिम 5 अंक, अंतिम 5 अंक, 2 के घात क्या होता है 5, यानी अंतिम 5 अंक अगर 32 से कटे तो वह संख्या 32 से पूर्णतः विभक्त होती है। ठीक है। आप कहेंगे कि यह डिविजिबिलिटी, ये विभाज्यता का नियम कैसे मतलब सिद्ध हुआ, तो हम यह नियम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम पर। जब चैप्टर विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे तो हम कैसे ये होता है, मतलब कैसे ये नियम निकल गया कि अंतिम 1 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 3 अंक, ये हम विभाज्यता के नियम में सिद्ध करेंगे। ठीक है, कि कैसे नियम बनता है, कैसे नियम बना है ये। ठीक है, बस मतलब ये थोड़ा आगे ये काम आएगा, इसलिए मैं नियम लिखवा रहा हूँ। नियम लिखवाना क्या है बस बता रहा हूँ। ठीक है, याद तो हो जाएगा। अभी थोड़ा उदाहरण देखिए। जैसे मैं बोलूँ 4 3 9 6 5, मैं बोलूँ कि 2 से ये कट रहा है कि नहीं बताइए, तो क्या करेंगे, अंतिम 1 अंक देखेंगे क्या है, इसको बोलते हैं इकाई अंक। अंतिम 2 अंक क्या है 5, अंतिम 1 अंक क्या है 5, तो 5 में 2 से भाग देंगे, 5 में 2 से भाग देंगे, 2 दूनी के 4, रिमाइंडर क्या बचा 1 शेषफल, 1 शेषफल, 1 शेषफल। यानी इस संख्या को अगर हम 2 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। शेषफल कितना आएगा 1 आएगा, और पूरा पूरा यह नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। मैं पूछूं कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं बताइए, 2 से कट रहा है कि नहीं, तो अंतिम अंक क्या देंगे, इसमें अंतिम 1 अंक देखेंगे, तो अंतिम 1 अंक क्या है 8, तो 8 तो भाई 2 से कट जाता है, 2 चौका 8, तो इसमें रिमाइंडर क्या आया 0 शेषफल, यानी क्या आया शेषफल 0 शेषफल, यानी 2 से यह कट जा रहा है, तो शेषफल क्या आया 0 शेषफल आया, 0 शेषफल आया। ठीक है, उसी तरह 4 वाला समझ लेते हैं, 4 9 6 9 5 9 6। 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए
तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो अंतिम 2 अंक पकड़ते हैं, क्या है 96। 96 में हम 4 से भाग देते हैं, 4 दूना 8 और 1 बचा और 6 16, 4 चौका 16, यानी 0 रिमाइंडर बचा। कितना, यानी पूरा 4 से कट जा रहा है। 4 से क्या हो रहा है, पूरा कट जा रहा है। तो रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर यानी शेषफल क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, अब थोड़ा हम 5 वाला समझ लेते हैं, 5 के n वाला, 5 के पावर n वाला समझ लेते हैं। अब हम 5 के पावर n वाला समझ लेते हैं। ठीक है, 5 की पावर n यानी 5 की पावर 1 क्या होता है 5, 5 की पावर 2 क्या होता है 25, 5 की पावर 3 क्या होता है 125, 5 की पावर 4 क्या होता है 625। ठीक है, 5 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ 5, 5 की पावर 2 का मतलब ये हुआ 25, 5 की पावर 3 का मतलब हुआ 125, 125, 5 की पावर 4 का मतलब हुआ 625। ठीक है, 625। इसी तरह यह चलता जाएगा। ठीक है, आप कहाँ तक लिखेंगे, बस बता दे रहा हूँ। ठीक है, 5 की व्यवस्था का नियम क्या होता है, पाँच को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। यह होता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1, यानी यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होती है। ठीक है, 5 की पावर 2 यानी 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, यानी इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 25 से कटे तो वह संख्या 25 से पूर्णतः विभक्त होती है। इसी तरह 5 की पावर 3 यानी 125, 125 का क्या हुआ 5 की पावर 3, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 5 से कटे तो वह संख्या 100, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 125 से कटे तो वह संख्या 125 से पूर्णतः विभक्त होती है। यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 25 से कटे तो वह संख्या 25 से पूर्णतः विभक्त होती है। यदि किसी संख्या का अंतिम 1 अंक 5 से कटे तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होती है। 125 वाला क्या अंतिम 3 अंक लेते हैं। ठीक है, तो वह हम फटाफट इसको नोट कर दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करे रखेंगे तो कभी भी रिवाइज करने पर रिवाइज करने में मदद मिलेगी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अब क्वेश्चन कैसे आता है नंबर ऑफ डिजिट में, विभाज्यता के नियम पर, विभाज्यता के नियम के आधार पर क्वेश्चन कैसे आता है। इसी तरह 5 की पावर 6 4 625 का निकल जाएगा, इसी की पावर 5 की पावर 5 3125 का निकल जाएगा। ठीक है, 5 की पावर मैंने इन वाला बताया है। ठीक है, अब देखिए विभाज्यता के आधार पर, विभाज्यता के नियम के आधार पर क्वेश्चन कैसे आता है नंबर ऑफ डिजिट से। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, कह देगा कि 1 से 123 123 नहीं 134 ले रहे हैं। ठीक है, फाइंड द what will be the remainder यह क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है विभाज्यता के नियम पर। इफ वी divide the
बिलो एक्सप्रेशन बाई 16, यानी 16 से भाग देंगे इस एक्सप्रेशन को तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है 16 है ये 16 से यानी भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। इस तरह जा रहा है, एक से काउंट होता चला जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ जा रहा है, 134 अंक तक जा रहा है, 134 डिजिट तक, नंबर तक नहीं डिजिट यानी अंक तक। 134 मतलब इस गिनती में 134 अंक है और हमको बताना है कि जो यह नंबर जाए बनेगा उसको हम 16 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मतलब यानी शेषफल क्या आएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16 की व्यवस्था का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 4 अंक 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 की पावर 4 क्या होता है 16। तो इसी तरह हम व्यवस्था का नियम क्या होता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 4 अंक 16 से कटे तो वह संख्या 16 से पूर्णतः विभक्त होती है, 16 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो क्या करेंगे, अंतिम 4 अंक निकालना पड़ेगा। तो निकालिए अंतिम, सबसे पहले निकालते हैं कि यह कहाँ तक काउंटिंग जाएगी। यहाँ क्या है 134 डिजिट है, 134 डिजिट है। 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट होते हैं। 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं और 9 डिजिट होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। और 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट होते हैं, 189 डिजिट होते हैं। तो 134 तक पूछा है, 134 डिजिट तक कहा है। इसका मतलब यह होगा कि यह गिनती क्या होगी, जो गिनती होगी 99 से छोटी होगी, 99 से छोटी होगी और 9 से बड़ी होगी, 9 से बड़ी होगी और 99 से छोटी होगी। तो हम इससे यह पता कर लेंगे। ठीक है, तो 1 से 9 तक 1 से 9 तक 9 नंबर हुए और 9 डिजिट हुए, 9 डिजिट हुए। कितने डिजिट हुए, 9 डिजिट हुए। जबकि 134 डिजिट दिया है तो 9 डिजिट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी 14 यानी 5 यानी 2 125 डिजिट। अभी भी कितने डिजिट बचे, 125 डिजिट। अब क्या करेंगे 125 डिजिट और 9 नंबर काउंट कर लिए हैं, तब 10 से स्टार्ट करेंगे या कहाँ तक जाएंगे हमको मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि एक नंबर में कितने डिजिट मिलेंगे, 2 डिजिट मिलेंगे, 2 डिजिट मिलेंगे। तो क्या करेंगे 125 में 2 से भाग देंगे, 125 में 2 से भाग देंगे। 2 छक्के 12, 2 दूनी का 4 प्लस 1 डिजिट, प्लस 1 डिजिट यानी 62 नंबर और प्लस 1 डिजिट यानी कितने नंबर, 62 नंबर। अब इसको जोड़ लेंगे, यानी 71 नंबर प्लस 2 डिजिट, 1 डिजिट है ना, 1 डिजिट। यानी यह गिनती कहाँ तक गई है, 71 नंबरों तक गई है, 71 तक गई है और प्लस 1 डिजिट करना है। तो क्या लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक गई है, 70 71 और इसके बाद क्या पड़ेगा 72। लेकिन हमको काउंट क्या करना है, 1 डिजिट लेना है इसमें से, तो क्या लिख देंगे 7। अब हमको संख्या मिल गई ना, संख्या मिल गई। अब हमको 16 से भाग देना है, 16 से भाग देना है। अब रिमाइंडर हमको पता करना है। तो 16 की व्यवस्था का नियम क्या होता है, 16 की व्यवस्था का नियम होता है
कि यदि किसी संख्या का अंतिम चार अंक 1 2 3 4 चार अंक 16 से घटे तो वह संख्या 16 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो हमको रिमाइंडर बताना है, तो अंतिम चार अंक में क्या करेंगे, भाग देंगे। अंतिम चार अंक क्या है, 0 7 1 7। 0 का कोई आगे महत्व है नहीं, तो क्या लिख देंगे 717। 717 में हम क्या करेंगे, 16 से भाग देंगे। 16 चौका 64, 100 बचे 80 हो जाएगा। तो 16 चौका 64, 64 6 64 6 70 1 71, यानी बचा 7। फिर 77 फिर 16 चौका 64, यानी 13 रिमाइंडर बचा। कितना बचा, 13 रिमाइंडर बचा। इस तरह आते हैं क्वेश्चन विभाज्यता के नियम के आधार पर। इतना इतना दे देगा, कहेगा कि 134 डिजिट तक अंक हैं और 16 से भाग देने पर रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप समझ गए कि किस तरह विभाज्यता के नियम पर आएगा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा और इससे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया कि इस एक्सप्रेशन को 125 से कितना से 125 से इस एक्सप्रेशन को 125 से कितना से 125 से इस एक्सप्रेशन को अब 125 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, अब ये बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 125 की व्यवस्था का नियम होता है, यानी 5 की घात 3। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 125 से कटे तो वह संख्या 125 से पूर्णतः विभक्त होती है। ठीक है, तो हम निकालते हैं अंतिम 3 अंक, इस तरह निकालते चले आ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि 1 से 9 तक 9 नंबर और 9 ही डिजिट होते हैं, और 1 से 99 तक 99 नंबर और 189
डिजिट होते हैं, 189 डिजिट होते हैं। ठीक है, अब इस बात को ध्यान दीजिए, ये गया है 287 डिजिट तक। ठीक है, और ये हमारा 199 नंबर तक कुल कितने डिजिट होते हैं? 189 डिजिट। कितने होते हैं? 189 डिजिट। यानी यह जो काउंटिंग होगी, गिनती होगी, 99 ऊपर से ऊपर चली गई, यानी 99 ऊपर 99 नंबर से अधिक चली गई है। तो क्या करेंगे, 1 से, अब हम लिख देंगे 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट होते हैं। तो क्या करेंगे, 287 में क्या करेंगे, 189 को माइनस कर देंगे। करिए माइनस, 17 यानी 8 आ जाएगा, यहाँ 17 यानी 9 आ जाएगा, यानी कितने, 98 डिजिट। कितने, 98 डिजिट। अब यहाँ 100 से जाएंगे कहाँ तक हमको मालूम नहीं है, लेकिन प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। तो कितना से भाग देंगे 98 में? 3 से। 3 लेके 9, 3 दूना 6, और शेष कितना बचेगा? 2, यानी 2 डिजिट प्लस, यानी 32 नंबर ये और प्लस 2 डिजिट। 32 नंबर ये प्लस 2 डिजिट। तो यहाँ 32 नंबर लिख दे रहे हैं, 32 नंबर और प्लस 2 डिजिट, और ये है। ठीक है, जोड़ दीजिए, 9 2 11, 9 3 12 13, 131 नंबर प्लस 2 डिजिट, प्लस 2 डिजिट। अब कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा, 130, 131, और इसके बाद पड़ता है 132, जबकि हमको उसमें से लेना है कितना डिजिट, 2 डिजिट। कितना लेना है, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट ले लेंगे, क्या, 13। और हम इसको, इस नंबर को किससे भाग देना है, 125 से। 125 से 125 की व्यवस्था का नियम होता है कि अंतिम 3 अंक को 125 से भाग देंगे, अंतिम 3 अंक को 125 से भाग देंगे। तो यदि वो संख्या कट जा रही है तो वो संख्या 125 से पूर्णतः कट जाएगी, यानी पूर्णतः कट जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर नहीं कटेगी तो रिमाइंडर निकालेंगे कि क्या आ रहा है, रिमाइंडर वही हमारा क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। तो इसी तरह दिखाई दे रहा है कि 113 125 से क्या है, छोटा है, यानी रिमाइंडर क्या हो गया, 113 रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया, 113 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 1 2 3 4 ये काउंटिंग गई है कहाँ तक, 2814 डिजिट तक, माने 2814 अंकों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो वह हमको ज्ञात करना होगा कि यह नंबर कहाँ तक गया है, और 8 से भाग देने पर रिमाइंडर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम निकालते हैं कि कहाँ तक यह काउंटिंग गई है। देखिए, मैंने कल लिखवाया था कि 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं और 189 डिजिट होते हैं। 1 से 999 तक 999 नंबर होते हैं और 2889 डिजिट होते हैं। ठीक है, और ये भी लिखवाया था कि 1 से 9999 तक 9999 नंबर होते हैं और 38889 डिजिट होते हैं। ठीक है, ये मैंने कल नोट करवाया था। इससे अधिक जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि नहीं पूछेगा। ठीक है,
तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि 189 डिजिट से ऊपर है और 2889 से कम है। इसका मतलब यह है कि वो 99 नंबर से क्या है, काउंटिंग बड़ी है और 999 से छोटी है। 99 से क्या है, बड़ी है यह काउंटिंग, और 999 से क्या है, छोटी है। 999 से क्या है, छोटी है, क्योंकि 999 तक कितने डिजिट हो जाएंगे, 2889 डिजिट, और जबकि 199 तक 99 नंबर 189 डिजिट। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर चली गई है। तो लिख लेंगे कि 1 से 99 तक 99 नंबर और 189 डिजिट, ठीक है। अब 100 से कहाँ तक जाएंगे हमको मालूम तो नहीं है कहाँ तक जाएंगे, पर इतना मालूम है कि एक नंबर में कितना यूज हो रहा है, 3 डिजिट यूज हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2814 में 189 को माइनस करेंगे। देख रहे हैं, क्योंकि 189 डिजिट को हम काउंट कर चुके हैं कि 99 नंबर तक जाएगा। 14 यानी 5 0 यानी 10 यानी 2 7 में से 1 6 यानी 2625 डिजिट। कितने, 2625 डिजिट। अब 2625 डिजिट में हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। 3 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक डिजिट में, प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हो रहे हैं, 3 अंक हो रहे हैं। कितने अंक हो रहे हैं, 3 अंक। तो क्या करेंगे, 1 से 99 तक इतना डिजिट हो गए हैं, तो इतना डिजिट हमने माइनस कर दिया, क्योंकि इतने डिजिट को हम काउंट कर लिए कि 99 नंबर होंगे। अब 100 से जाएंगे तो कितने, प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हो रहे हैं, 3 डिजिट हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। 3 8 24, 2 बचा 2 22, 3 6 18, 3 6 18, 4 बचा, 3 6 18, 4 3 6 18, 4 बचा ना, तो 4 कम है, 3 कम है 3, 1 बचा, 3 बचे 15, यानी इतना नंबर हो गया। नहीं यार, गलत हो रहा है। चलिए दोस्तों, हमने भाग गलत कर किया था, भाग अब फिर से देते हैं, बटे 3, 3 8 24, बचा 2 और 2 22 हुआ, तो 3 7 21 हुआ ना, 3 7 21 और 1 बचा, और 5 15, 3 बचा 15, यानी 875 नंबर। कितने नंबर, 875 नंबर, यानी 875 नंबर। इसको क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, 875 नंबर काउंट कर लेंगे। 875 नंबर काउंट करिए, 875, 9 5 14 का 4, 8 9 7 16 का 6, 8 9 5 14 का 4, 9 7 16, 1 17 ना हुआ, और 9, यानी 974 नंबर। कितने नंबर, 974 नंबर, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने नंबर तक, 974 नंबर तक, 974 नंबर तक। तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, 973 और 974 बटा क्या करना है, 8 से भाग देना है। तो 8 के व्यवस्था के नियम क्या होता है कि अंतिम 3 अंक यदि 8 से कटे तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो 8 से भाग देंगे, कितने में, 974 में। 8 का में 8, 1 बचा और 17, 8 दूना 16, 1 बचा 14, 1 14, तो 8 का में 8 यानी 6, क्या बचा है, रिमाइंडर 6, रिमाइंडर 6 रिमाइंडर बचा, ठीक है। थोड़ा लाइट में दिक्कत हो गई है, इसलिए आज तक बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर समझ में आया हो, ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।